से कसाय बड़ घो, जहां विष से कसाय का विग्रह हो चुका है, भावुण काउण झान सज्जाए, और जिनके प्रणाम ध्यान और स्वाध्याय में लवलीन है, ऐसे योगी के उत्तम तप धर्म होता है। भूखे रहना तप नहीं है। भूख हड़ताल तो मित्र बहुत सारे लोग चौराहे पे बैठ करके अपनी मांग की पूर्ति के लिए कर बैठते हैं। तपस्वी भूखे नहीं रहता है, तपस्वी भूखे नहीं रहता है, तपस्वी अनशन तप को तपता है। विषय कसाय से शून्य होकर के इच्छाओं के निरोध के लिए, कसायों के निरोध के लिए, ब्रह्म की सिद्धि के लिए जो चारों प्रकार के भोजन का त्याग होता है, इसका नाम उपवास नाम का तप होता है। अनशन तप है, अशन आत्मा का धर्म नहीं है। अशन आत्मा का धर्म नहीं है, अनशन आत्मा का धर्म है। अनशन स्वरूपोहम, अनशन स्वरूपोहम, चेतन रस रसायन स्वरूपोहम। वे योगीश्वर मास मास के उपवास कर रहे हैं, चेतन रस के रस का पान कर रहे हैं। क्या सब तप साधना, क्या क्षुधा नहीं है? क्या वेदना नहीं है? क्षुधा भी है, वेदना भी है, पर वे क्षुधा को नहीं वेदते, वेदना को नहीं वेदते। वेद वेदक भाव से उसे वेदते हैं जो वेदक है। सभी से भ्रांति ध्यान दो, वेद वेदक भाव से उसे वेदते हैं जो वेदक है। अनशन स्वरूप आहार के भुक्ता कि आहार के ज्ञाता। आहार लेने के उपरांत भी योगी अनशन स्वरूप में होता है। आहार लेने के उपरांत भी योगी अनशन स्वरूप में रहता है। मांस पक्ष की छपड़ा खबड़ा करते हुए भी और आहार लेते हुए भी योगी अनशन स्वरूप में रहता है। मतलब हे मित्र, चर्या को भी गए हैं, चर्या को भी गए हैं तो चारित्र की रक्षा के लिए। विजय चौधरी, गाड़ी में ओंगन डालना ये शौक नहीं, गाड़ी में ओंगन डालना ये शौक नहीं, मशीन में तेल डालना शौक नहीं, मशीन चीख ना पड़े, गाड़ी की धुरी टूट ना पड़े, अभिष्ट स्थान तक ये हमारी गाड़ी पहुंच जाए, रत्न भरे हुए हैं, जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच जाए, इसलिए योगी अनशन नाम का तप करते हैं, ऊनोदर नाम का भी तप करते हैं। आहार लेने गए, असन लेने भी गए, तब भी मित्र बेटा इतना खाओ कम से कम लोग हंसे ना हो, इतना खाओ लोग हंसे ना हो, इतना खाओ कि पेट ना पिराए। घर का पिता भी तुमको दवाई तो दिलाएगा, पर बेटा वो जरूर एक बार बोल देगा, संभल के क्यों नहीं खाता भाई? तुम पानीदार हो तो तुमको शर्म आना चाहिए कि पिताजी ने छोटी बात नहीं की, बहुत बड़ी बात की।
अनशन तप में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग होता है। ऊनोदर तप में कम से कम एक चावल लेना, आहार को जाना और मात्र एक चावल लेना और वापस चले आना। उत्कृष्ट ऊनोदर और कम से कम एक ग्रास तो कम लो। यदि आगम के अनुसार प्रवृत्ति करता है जीव, तो तपस्या को भी प्राप्त होता है और निरोगता को भी प्राप्त होता है। जब भूख से कम खाएगा तो बीमार क्यों पड़ेगा? यानी तपस्या तुम्हारी निरोगता को दे रही है। जितने लोग जगत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हे मित्र, कम खाने वालों की मृत्यु दर इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक खाने वालों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। पुनः सुनिए, जो बहुत ज्यादा बुद्धि विवेक से काम लेते हैं उन्हें पौष्टिक भोजन तो करना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए। जितना अधिक खाएगा, यदि तुम चाहते घी से ताकत बढ़ती है, दूध से ताकत बढ़ती है, पर आपको इतना तो विवेक होना चाहिए जिससे ताकत बढ़ती है उसको पचाने वाले में भी ताकत होना चाहिए। और यदि जिससे ताकत बढ़ती है वो पचाने की मशीनों में ताकत नहीं है, हे मित्र विश्वास रखना, सबसे ज्यादा आज नलियां चौक हो रही है। सबसे ज्यादा नलियां चौक हो रही है, सबसे नलियां चौक हो रही है। ज्ञानियों क्यों हो रही है? क्योंकि आपने जिनागम में लिखा हुआ था रस परित्याग नाम का तप करिए, और 8 दिन में सप्ताह में प्रतिदिन रसी का पालन करेगा तो मेरे मित्र तुम्हारा बैलेंस बना रहे, समीकरण बना रहेगा। और कभी दूध का त्याग, कभी दही का त्याग, कभी घृत का त्याग, कभी तेल का त्याग, कभी नमक का त्याग, कभी मीठे का त्याग, और ऐसे तुम त्याग, कभी वनस्पति का त्याग, ऐसे तुम त्याग करते रहे। मशीन को मालूम, एक जड़ मशीन है, जड़ मशीन है, चाहे ट्रक हो चाहे कोई भी मशीन हो। विजय चौधरी मित्र उसको भी थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए लोग छोड़ देते हैं। देखा, अहो मानव तू कैसा है, तू अपनी मशीन को मालूम, स्वरूप राम जो स्वरूप है ना, स्वरूप डॉक्टर, वो तो सोचता कि स्वामी मेरा जन्म ही खाने के लिए हुआ है, कहीं मैं मर गया बिना खाए तो क्या होगा। इसलिए बेचारे लोग मुख में गुटखा दबा के सोते हैं, कहीं प्राण चले गए तो कुछ खाते खाते तो जाऊंगा। ओहो, उसके लिए ताली बजा रहा है। अरे ज्ञानियों, कम से कम सोने के पहले मुख शुद्धि करके सोइए और चारों प्रकार के आहार त्याग करके सोइए। कम से कम सोते सोते सो गए तो कम से कम त्याग के साथ तो जाओगे। कितने लोग आज ये तपस्या धारण कर रहे हैं कि जब भी सोएंगे पहले मुख में इलायची 5 सुपारी रख के सोएंगे। तो ज्ञानियों, कितने ऐसे मुमुक्षु जीव हैं कि जब भी सोएंगे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके सोएंगे। हाथ ऊपर करना, बहुत बढ़िया। देखो विजय, ये तपस्वी लोग हैं, पक्का नियम है ना, मुख में रखे रखे कभी नहीं सोएंगे बेटा। मालूम चला सोते सोते सो गए। यदि सोते सोते सो गए, माताओं सुनो आगम में क्या लिखा हुआ है। यदि सोते सोते खाते खाते तुम सो गए, ऊपर चले गए, और जहां तुम्हारा राग था, जहां तुम्हारा राग पंडित थी, लेसा स्थान जैसा था, यदि भोजन में तुम्हारी दृष्टि थी और बंद अपकर्ष काल, यदि उसी समय असंक्षेपदा काल आया, आयु का बंद हुआ, तो मालूम चला कि दुनिया तुम्हारे संस्कार करने जा रही है और तुम भोजन के मुख के अंदर जो भोजन रखा है उसी में कीड़े बने बैठे हुए हो। नहीं समझ में आया? जो आपने भोजन मुख में रख के खा रहे थे, वो खाते खाते तुम्हारी मृत्यु हो गई और राग से मर गए वहीं पर। यानी मालूम चला अंतर मूर्त के अंदर अंदर सम्मूर्छन जीव बन करके उसी भोजन में कीड़ा हो गया।
हो, हो। तो कम से कम ये तो नियम आपने लिया, अच्छा काम किया। बालकों बेटा एक नियम और ले लो, वो तुमने अपनी तरफ से लिया, मेरी तरफ से इतना नियम ले लो बेटा, चलते चलते नहीं खाना, चलते चलते नहीं खाना। विषय मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूं। माताओं, कम से कम बकरी ना बनना हो, त्रियंत्री ना बनना हो, कम से मनुष्य नहीं बहुत है, तो चलते चलते मत खाना। मालूम रवसेन भाई को जाना था जल्दी मीटिंग में, बोले ग्वालियर जाना, दिल्ली जाना, तो देवी से कहता टिफिन लगाओ, और टिफिन लगवा करके ज्ञानी ने क्या किया, खड़ेरी बड़ेरी कहां गया मित्र, टिफिन लगवा करके पहाड़े और उसने रखवा लिया, और एक हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग और दूसरे हाथ में वही टिफिन रखा हुआ है, और चल रहा भोजन। और मित्र सामने से आया ट्रक, ओम नमः सिद्धिभ्याय, लगी टक्कर, बेचारा खाते खाते जीप चला गया। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, सत्य घटना। वो डॉक्टर जिनेंद्र यहां बैठे होंगे, भिलाई में एक सज्जन अपने बेटे से मिलने जा रहे थे रायपुर, और पत्नी से टिफिन रखवा लिया, और 10-5 किलोमीटर भी नहीं चल पाए, बेचारे का दुर्घटना घट गई और प्राणों का अंत हो गया। कर सकते, इतना नियम ले सकते हो क्या? यदि तुम्हें भोजन ही करना है तो गाड़ी को रोक करके फिर भोजन कर लो। क्या बोल रहे लोग हैं? रेलगाड़ी। ओहो भैया, मैं भी सब में शिखर गया था, तो आकर के शिखर जी सीधे इटावा में जो नसिया जी है ना, वहां के भोजन किया था, लेकिन बिल्कुल ट्रेन में उपास कर लिया था। बहुत सारे लोग मुझे मनाते रहे, बहुत लोग मनाते रहे, और जिनवाणी दिखाई, कोई ने फोटो दिखाई, बोले लला खा लो, हमने तुम्हें ही खाओ, क्योंकि जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक भगवान खाने वाले नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, यदि तुमने को नियम का पालन करना है तो मालूम तुम वैसी व्यवस्था बनाओगे, उन्हीं ट्रेनों को पकड़ोगे। ये कहां रुकती है? कम से कम अभी शुरू तो करो, मोटरसाइकिल पे तो मत खाना, यानी इतना तो शुरू कर लो, घर की गाड़ी में तो नहीं खाना होगे, पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया, नियम ले लो, हाथ ऊपर करो भैया, सबके फोटो खींचो, इन लोगों ने नियम लिए। मोटरसाइकिल पे चलते नहीं खाना, रवसन भैया इतना तो नियम ले लो। ओहो बहुत बढ़िया। माताओं, तपस्या, छोटे संजय बड़े संजय, ये तो नहीं सोच रहे ये क्या चल रहा है मित्र, यही धर्म चल रहा है। यदि ये जीव इस प्रकार से दुर्घटना में चले गए तो धर्मात्मा नहीं बचेगा, तो धर्म कहां से बचेगा? हे मित्र, तनक ठहरो ना। जब आप कह ही रहे हो तो आपको बोध होना चाहिए। खड़े होके खाने का शौक है तो दोनों हाथों से मेरे साथ होके खड़े होके खाओ ना। और यदि आपको कपड़े पहने पहने मत खाओ मित्र, वो जैसे मालूम एक मृतक जीप पड़ा हुआ था, गाय भैंस कोई भी, और फिर भैया उसमें पहुंचे श्वान, गिद्ध, कौवे, सारे के सारे खींच रहे इधर से उधर से, और चीख रहे हो, वो खींच रहे, बस उसी का नाम बफर है। जैसे कि वे प्राणी को इधर से, ऐसे ही बफर वाले मालूम उठा कर अफर के खाते हैं। है मित्र, ये क्या दशा है तुम्हारी? सुन लोगे और मित्र वहीं फिर से जाओगे तुम। आइए यहां देखो, आप जब शिवरात्रि भोजन करते हैं एक साथ बैठ करके, और यहाँ के युवा भिंड के कितने प्रेम से इनको परोसते हैं, तब लगता है कि ये कुछ चल रहा है।
हे जीव, अनशन, उनुदर, ज्ञानी जीव भुगता नहीं, ज्ञाता है। ज्ञानी जीव भुगता नहीं, ज्ञाता है। समयसार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान कुंद कुंदेव लिख रहे हैं, अहो योगेश्वर, इंद्रियां ज्ञान के विषय हैं। इंद्रियां ज्ञान वस्तु के ज्ञान में सहकारी हैं। रसना को पर रखी सामग्री को तुम जान रहे हो, खट्टा मीठा आदि, ये तुम्हारे ज्ञान का गेय है। ये तुम्हारे ज्ञान का गेय है। शब्द ज्ञान का गेय है। रस ज्ञान का गेय है। स्पर्श ज्ञान का गेय है। यानी गंध ज्ञान का गेय है। दुर्गंध ज्ञान का गेय है। सुन रहे क्या? ज्ञान का गेय है। गेय को गेय रहने दीजिए। गेय को भोग्य क्यों बना रहे हो? जब राजीव गुप्ता, कौन राजीव गुप्ता भाई? अमेरिका। हे मित्र, जब भदौरिया जी, अमेरिका से गुप्ता जी आए हुए यहां पर, और राजीव भैया, जब हे जीव योगी की धारा को देखना, ज्ञान का गेय, वस्तु तो गेय ही थी, वस्तु गेय ही है। वस्तु ने गेयपना छोड़ा कहां? भोग्य तो तूने बना लिया है। ज्ञानी, ये क्या दिख रहा है आपको? अंगुली दिख रही है। फिर से देखिए, क्या दिख रहा है? अंगुली दिख रही है। ये अंगुली तुम्हारे ज्ञान का गेय है, मतलब जानने योग्य द्रव्य है, बराबर। ये अंगुली तुम्हारे ज्ञान का गेय है। और कोई इस अंगुली को पकड़ करके राग से स्पर्श करे, अंगुली का दोष नहीं है, हे जीव तेरे भीतर राग का दोष है।